हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, बिना देर किए हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे एंड देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, करेंट एनर्जी। आप अपने पार्टनर का नेम लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देख लेते हैं हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। क्या करंट एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। यहाँ पर एक एक व्यक्ति है जिसके हाथ में कुछ है। ठीक है, यहाँ पर ना कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे मन से बातचीत करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। मतलब बातचीत करना चाहते हैं और आपको ये ऑफ़र फ्रेंडशिप का ऑफ़र हो सकता है। ये ऑफ़र है, कुछ तो है, गिफ्ट है जैसे इस पर्सन के हाथ में, तो वो मिल सकता है। आज किसी का बर्थडे है अगर, तो आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है इस पर्सन से। ठीक है, ऐसी एनर्जी है ये। ओ चलो, मिल गया मैसेज। ये पूरा मैसेज क्या निकल के आ रहा है, जैसे आप किसी को फ्रेंडशिप ऑफर करना चाहते हो या फिर आप किसी को डेट करना चाहते हो, आप किसी से कनेक्शन बनाना चाहते हो, आप उसके पास जाना चाहते हो कि देखो ये मेरा ऑफर है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे या करोगी। बट यहाँ पर ना सिर के ऊपर बहुत सारा, जैसे किसी ने पत्थर डाल दिया, एकदम ऐसी एनर्जी फील हुई। जैसे यहाँ पर एक मैसेज है कि लेकिन बोझ बहुत ज़्यादा है सिर के ऊपर। या तो ये पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर रहकर आपको ऑफर करना किसी भी तरीके का, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो कनेक्शन का हो, रिलेशनशिप का हो, जो भी है, उसको ऑफर करना आसान तो बिल्कुल नहीं। यानी कि कोई ना कोई वर्जन इस पर्सन के सिर के ऊपर दिखाई देता है। मतलब ये तो या तो उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती है, या आपसे कुछ डिफरेंस हो सकता है। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन हाथ में रखे हुए चीज़ों को आप तक दे नहीं पा रहे। जैसे आप समझ गए होगे इस मैसेज का मतलब। इस मैसेज का मतलब कुछ ऐसा है कि मेरे हाथों में चीज़ें हैं, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर है कि प्रेशर की वजह से तुम तक चीज़ें आ ही नहीं पाएंगी। बिकॉज डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों के कनेक्शन है ही नहीं। खैर, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तो नो कांटेक्ट है, आप दोनों का कनेक्शन ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर कोई कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिखाई नहीं दे रहा। कोई नया कनेक्शन बनाना चाहता है। ठीक है, और इस पर्सन को एक चीज़ और महसूस होती है कि जब भी ये पर्सन आपको वो ऑफर, हाँ एक चीज़ और यहाँ पर मैसेज में निकल के आई कि जब जब ये पर्सन जाकर आपको वो ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे इनको ऐसा फील होता है कि कोई उनके हाथों से ये ऑफर ले लेता है या फिर कोई उन्हें रोक देता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर महसूस हुई है कि ये तुम नहीं कर सकते हो, ये इंसान तुम्हारे लिए नहीं बना है। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे हो सकता है, देखो यहाँ कुछ ऐसा मैसेज है, जैसे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, उनको पास्ट के अंदर इस पर्सन ने या फिर इनके साथ आप कनेक्शन में रहे। अभी तो शायद आपके बीच में नो कांटेक्ट है, शायद कनेक्शन ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी है, या फिर जो कुछ भी है आप दोनों के बीच में अभी कुछ प्रॉब्लम जरूर यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि कनेक्शन आप दोनों का अभी तो नहीं है। अभी तो जैसे यहाँ पर इंसान के हाथ में ऑफर, इसका मतलब क्या है कि कुछ आपसे कहना चाह रहा है, तो ये आप दोनों के बीच में अभी तो ब्रेक लगा हुआ है। तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि कोई इस पर्सन के हाथ से वो चीज़ ले लेता है और हटा देता है। ठीक है, कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो। अब ये यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि या तो इनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें चलती कि ऐसा करेंगे फिर इसका परिणाम क्या आएगा, इसका कोई फ्यूचर है, इसका कोई रिजल्ट है, सामने वाला क्या सोचेगा, वो मुझे किन नज़रों से देखेगा। या फिर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके गाइड्स जो हैं वो इस पर्सन के साथ ऐसा कर रहे हैं कि उनको आपकी तरफ नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, अब ये गाइड्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको यूनिवर्स आगे बढ़ाना चाहता है या मूव ऑन कराना चाहता है, या आपके लिए फ्यूचर में उसने कुछ अच्छा सोच के रखा है, और कोई इंसान है जो अपनी एनर्जी में बार बार अटका के आपकी लाइफ का, आपका कुछ नहीं बनने दे रहा। वो बार बार आपको आपकी लाइफ में आकर क्रॉस कर देता है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मैंने हमेशा कहा है, जब आप स्पिरिट गाइड्स को चार्जेस दे देते हैं तो वो अपने हिसाब से चलाते हैं फिर।
ठीक है? तो अगर उन्हें लगेगा कि हाँ, ये इंसान के साथ आपके कर्मा अलाइनमेंट में है, आपकी कोई पॉसिबिलिटी है, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ उसके कार्मिक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं या कर्मा अलाइनमेंट नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ ऐसी दिक्कत है या फिर उस इंसान की एनर्जी अच्छी नहीं है, उस परिवार में जाना आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ भी ऐसा है जो आपके स्पिरिट गाइड्स को दिख रहा है कि फ्यूचर में इसका कुछ नहीं बनेगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसे केस में रोक दिया जाता है। ऐसे केस में आप तक आने वाली चीज़ों को मतलब चीज़ों को रोक दिया जाता है कि मत जाओ, ठीक है? अब आपको लगेगा कि क्यों मेरी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, तो वो आपके जो जैसे हम कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी का अटैक हुआ है, एंटिटीज़ का अटैक हुआ कुछ भी, तो आपके एंजल्स प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसी तरीके से आपके गाइड्स प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसी तरीके का मैसेज है ये। ठीक है? कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ के अंदर आने जा रहा है, आ सकता है, तो वो फिर हटा देते हैं। जो मैंने कई बार बताया है कि वो नहीं चाहते कि इस तरह की चीज़ों में आप उलझे, क्योंकि ये चीज़ें आपका कुछ फ्यूचर में नहीं बनने देंगी, या फ्यूचर उन्हें दिखाई दे रहा है कि इसका बेकार हो जाएगा, इसका कुछ अच्छा नहीं बनेगा। तो ऐसा यहाँ पर कोई मैसेज है, या तो ये पर्सन की कार्मिक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर अभी तक भी ये पर्सन अपनी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेते, या फिर अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, या फिर ऐसा ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की इनको कभी अपनी गलती समझ में नहीं आती है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी तक आपको यूज़ ही कर रहे हैं। इन्होंने जितने भी ऑफ़र्स आज तक आपको दिए, या फ्रेंडशिप रही या जो भी रही, तो इसमें इस पर्सन ने हमेशा अपना फ़ायदा या अपना भला देखा। इस पर्सन ने कभी ये देखने की कोशिश नहीं की इन सब चीज़ों की वज़ह से आप पर इसका क्या असर आ रहा है और आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है, आपका कुछ बनेगा कि नहीं। मतलब बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़िश एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पर आपके गाइड्स को दिख रहा है कि ये इंसान आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? इनकी वजह से आपकी लाइफ़ में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ठीक है? आप इनकी वजह से स्टक हो चुके हैं। फिर ऐसे केस में जब आप चार्जेस दे देते हैं, तो फिर मजबूरन यूनिवर्स आपके लिए रास्ता आगे की तरफ बनाता है। कोई और अलाइन करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन ऐसी चीज़ों को आप तक आने से रोकेगा। तो ये मुझे मैसेज मिला है। अब ये जैसे भी रेज़ोनेट करे, ठीक है? आप तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रीडिंग देखते हैं, तो कई बार आपके गाइड्स आपको आपकी प्रोग्रेस के लिए फिर ऐसे लोगों को रोकते हैं, जो आपको सिर्फ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कोई कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कोई भी आपकी उनके साथ रहकर ग्रोथ नहीं हो रही, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बर्बादी हुए जा रही है, आपका जीवन निकला जा रहा है, और आप जो कर सकते थे, आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो ये है गाइड्स को चार्ज देने का मतलब फल, ठीक है? जो कई बार रीडिंग में आपको साइकिक टैरो पे कई बार गाइड किया है कि गाइड्स को चार्जेस दे दो, स्पिरिट गाइड्स को चार्जेस दे दो, अपने परमात्मा को चार्जेस दे दो कि जो अच्छा होता हो वो करो। तो फिर वो ऐसे काम भी करते हैं कि अगर इंसान अलाइनमेंट में है, सोल कनेक्शन है, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपके हित के लिए है, आप दोनों डेस्टिनी में हो, आप दोनों को मिलकर कोई पर्पस करना है, तो गाइड्स आपको मिलाने का बेजोड़ प्रयास करते हैं। मतलब जैसे इतना ज़्यादा वो प्रयास करते हैं कि कनेक्शन यूनियन में आए। लेकिन जब इस तरीके का कनेक्शन बन जाता है, जहाँ पर एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्बाद हुए जा रहे हैं, आपका कुछ नहीं बन रहा, आप स्टक हो चुके हैं। तो ऐसे केस में कोई इंसान आकर आपको घुमा कर जा रहा है बार-बार, फिर वो रोक देते हैं। ठीक है, तो मैसेज आप समझ गए होंगे कि ये कैसा निकल के आया है, ठीक है? बहुत क्लैरिटी से और एक्सप्लेन मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि अगर मैं सिर्फ़ इतना बोल दूँ ना कि आपके गाइड्स रोक रहे हैं, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि गाइड्स रोक रहे हैं का क्या मतलब है? कभी तो कहते हो स्पिरिट गाइड्स हेल्प कर रहे हैं, यूनियन कराएँगे, कभी कह दिया आपने कि रोक दे रहे हैं। तो क्यों रोक रहे हैं और किसको रोक रहे हैं? ये मैंने फुली एक्सप्लेन कर दिया इस रीडिंग में कि किस तरीके के लोगों को रोका जाता है, ठीक है? सबको नहीं रोकते हैं, उनको गलत मत समझना। ओके, हुँ। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में पास्ट में रहे हैं, तो इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। ये बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, इनके लगातार इनकी एनर्जी में आप चलते हो कहीं न कहीं, ठीक है? लेकिन इस पर्सन की शायद कार्मिक ज़्यादा है, कार्मिक अकाउंट ज़्यादा है, तो मतलब दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, आपके साथ कनेक्शन में भी आ जाते हैं, ठीक है? आपसे बहुत सारी चीज़ें खींच भी लेते हैं, ड्रेन भी कर देते हैं। हो सकता है इंटेंशन बुरे ना हो, लेकिन ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है? ये यहाँ पर हो सकता है कि इनके साथ आपका कोई फ्यूचर है ही नहीं। वो चाहे भी तो फ्यूचर अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, फ्यूचर अलाइनमेंट आ नहीं पा रही है। ठीक है? जब आपके कार्मिक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो आप चाहो भी तो चीज़ें सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको हमेशा आपका कर्म उन जगहों पर खींचेगा, उन लोगों के पास खींचेगा जिनके साथ आपके कर्मा बैलेंस करने हैं आपको। तो आप उन्हीं की तरफ भागोगे। जब आप उनकी तरफ भागोगे तो जिसको आपने कमिट कर दिया उसके साथ आप कैसे निभाओगे? नहीं निभा पाओगे।
ठीक है, आप जाओगे हमेशा वहीं जहाँ पर आपके कार्मिक अकाउंट से, वहीं क्लियर करने हैं आपको, वहीं जाते हो। ठीक है, सबके पास आप नहीं जा पाते हो, आपकी डेस्टिनी, आपकी चीज़ें आपको वहीं बुलाती हैं। जिनके साथ आपके स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जी कनेक्ट हो रखी है, पहले वो क्लियर करो। ठीक है, तो हो सकता है जिसकी वजह से ना ये पर्सन आपको बार बार परेशान कर देते हैं, या फिर आप उम्मीद ही लगाए रह जाते हो और चीज़ें सॉल्व ही नहीं होती हैं। तो यहाँ पर गाइड्स शायद आपको यहाँ से निकाल रहे हैं, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में आपको डाल रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शायद, जिनके साथ आप ग्रो तो कर सको। शायद आपके कार्मिक अकाउंट्स उतने हैं ही नहीं। ठीक है, आपका गुड कर्मा हो। आई होप आप समझे हो। तो ये कुछ वैसा मैसेज, लेकिन ये पर्सन आपको याद तो करते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी में ये दिखाई देता है कि इनको आपकी बहुत याद आती है, क्योंकि आपके साथ कनेक्शन या बॉन्ड शायद जो भी है पास्ट के अंदर बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत सारी साइकिल नजर आ रही हैं, बहुत सारी साइकिल। ठीक है, ये कैसा मैसेज है? ये मुझे ग्रोथ की बात कर रहा है। जैसे साइकिल जो मैं स्पीड को दिखाता है, साइकिल, बस, ट्रेन, ठीक है, कार, उसके बाद फ्लाइट, ये सब कुछ ना आपकी स्पीड को दिखाता है। तो अच्छा, यहाँ पर शायद गाइड्स ऐसे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसान सोचने का प्रयास करेंगे, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, कि किसके लिए मैसेज हो सकता है, तो आप उनके लिए ये मैसेज है स्ट्रांगली, जिनकी लाइफ बिल्कुल ऐसे चली है जब ये पर्सन उनकी लाइफ में रहे, जैसे वो साइकिल चला रहे हैं, उनकी लाइफ में उन्होंने देखा है कि कोई ग्रोथ नहीं हुई उनकी लाइफ में, वो कहीं पे उनका कुछ नहीं बन रहा है। जब जब ये पर्सन की लाइफ में रहते हैं, उनकी लाइफ में वो स्टक हो जाते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है। ये कुछ ऐसा मैसेज है कि जिसके साथ रहकर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं साइकिल पे चल रहा हूँ, साइकिल पे सवार हो गया हूँ, जबकि मुझे तो फ्लाइट जैसे मुझे तो एरोप्लेन पे जाना था। ठीक है, मतलब मुझे इतना तेज उड़ना था, इतना तेज काम करना था, और मैं क्या कर रहा हूँ। तो उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है जिनकी लाइफ इस पार्टनर के माने आने के बाद कुछ इस तरह की हो गई है, जैसे साइकिल का स्पीड। ठीक है, तो ये ऐसे ही मैसेज मिला है। तो आप देख लेना ये कैसा रेजोनेट करे आपसे। ठीक है, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, पर वो गलत नहीं होती हैं। एक्चुअली ये पूरी दुनिया कर्म के आधार पर चल रही है, और किसी ऐसी चीज को जब आप पकड़ने का प्रयास करते हैं जिसके साथ कर्मा अलाइनमेंट नहीं है, तो बार बार पकड़ोगे बार बार छूटेगी, बार बार पकड़ोगे बार बार छूटेगी, कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और जो चीज आपकी है, आपके भाग्य की है, और आपके साथ अलाइन है, उसको आप बिल्कुल मत पकड़ो। दुनिया में आप भरी भरी भीड़ के अंदर, ठीक है, उसको बीच में रख के आ जाओ, छोड़ के आ जाओ। ठीक है, अगर आपकी है तो घूम फिर के आप ही को मिलेगी। तो जो आपका होता है वो चल कर आता है, और जो आपका है नहीं, उसको आप पकड़ने का कितना भी प्रयास कर लो, वो आपका कभी नहीं होगा। बिकॉज उसका सिस्टम कहीं और ही फिट है। और वो जब जब आप पकड़ोगे तब तक आपको निराशा हाथ लगेगी, या फिर कहें कि आपको बहुत तकलीफें ही हाथ लगेंगी, कुछ नहीं मिलेगा उससे आपको। ठीक है, तो ऐसा मैसेज है ये। लेकिन यहाँ पर एक लव की एनर्जी मेरे को फील हुई है, जैसे कनेक्शन में इस इंसान के मन में आपको लेकर फीलिंग्स तो हैं, अलाइनमेंट भले ही ना हो, जिसकी भी ये एनर्जी निकली है, इसके साथ जो भी आपने पास्ट में कनेक्शन रखा है, अभी जैसे तो ब्रेक हो चुका है यहाँ पूरी तरीके से, लेकिन जो भी रखा है उसमें यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि वो तो रही है, मतलब लव तो है। आप उसके लव को नहीं आप डिनाई कर सकते कि नहीं था। ठीक है, अम, लेकिन वो आपके लिए नहीं था, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। अब आप जैसे भी लें कि कुछ ये इंसान शायद आपके लिए नहीं थे, तो उनके साथ एनर्जी तो आप वो फील कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर दिखाई नहीं देता, ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पर है। ठीक है, ओके, क्योंकि बीच बीच में ये पर्सन आपको परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब वो इंसान आपकी तरफ आ भी नहीं रहा है, और आपको जाने भी नहीं दे रहा है, क्योंकि वो स्टक कर रहा है आपको, बार बार कुछ ऑफर दे जाता है या कुछ कर जाता है या जो भी है, तो जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्टक हो रही है। ऐसा यहाँ पर कुछ मैसेजेस मैसेज यहाँ पर कुछ इस तरीके के मैसेजेस मिले हैं मुझे। ओके, सो लेट्स सी गाइस, आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। डेविल, 4 of Wands,
King of Cups, Knight of Wands, Queen of Swords, and Fool. यहाँ पर एनर्जी किंग ऑफ कप्स की आई है। इस इंसान के मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, पर यहाँ पर एनर्जी डेविल की भी आई है, जो मैंने आपको बताया था रीडिंग में कि इस इंसान की कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है, या फिर ये इंसान आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है। ठीक है, अब सही ना होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मतलब ऐसा है गाइस कि जैसे हम किसी के साथ रह लेते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है बहुत ज़्यादा, और ऑब्वियसली बात है, आप जैसे लोग हों जो इतने लॉयल हैं, इतने डेडिकेटेड हैं, इतने ज़्यादा लविंग हैं, तो आप लोगों से तो किसी को भी बहुत आसानी से प्यार हो सकता है। ठीक है, मतलब आपके साथ इमोशंस किसके भी ईजिली आ सकते हैं, लेकिन इंसान क्या करता है कि जिससे वो प्यार करता है उसे वो कंट्रोल करना चाहता है, या फिर वो चाहता है कि वो इंसान उसकी मर्जी से रहे हमेशा। ठीक है, यहाँ पर डेविल की एनर्जी ये दिखा रही है जैसे इस पर्सन के अंदर कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा है इस तरह की। आपके लिए फीलिंग्स हो सकती हैं इस पर्सन के मन में, लेकिन और जो गुण हैं इस पर्सन के, और जो गुण होते हैं ना दुनिया भर के, जो हम किसी के साथ रहकर हमें पता चलते हैं कि इसके कितने गुण हैं, जब वो आपके साथ कनेक्शन में रहता है, हस्बैंड वाइफ बनते हैं, जब वो एक छत के नीचे आपके साथ हैं, तब आपको पता चलता है कितने गुण वाला व्यक्ति है ये। तो ऐसे गुण वाला व्यक्ति जो थोड़ा सा निगेटिव हो, ठीक है, कि जब तक आप प्यार में हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जहां पर आपने कुछ बोला या आपकी कुछ ख्वाहिशें या कुछ भी ऐसी चीजें कि उसको ट्रिगर कर रही हैं, फिर यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, फिर वो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या समझा था और ये क्या निकला। ठीक है, इंसान के अंदर कुछ कुछ बुरा नहीं मानना, पर कुछ कुछ नार्सिस्टिक एनर्जी भी होती है। ये डेविल उसको शो करता है। नार्सिस्टिक एनर्जी क्या होती है कि जब तक आप उसके अनुकूल हो, यानी कि आप उसके हिसाब से हो, तब तक तो बहुत अच्छे हो आप, लेकिन जैसे ही आप उसके हिसाब से नहीं हो, या फिर आपने उसको काउंटर करने की कोशिश की, वहां पर उसका दूसरा वाला साइड निकल के बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उस तरह की एनर्जी हो सकती है। ये जैसे मतलब आप देखो, समझो, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है और डेविल भी है। इंसान के अंदर फीलिंग्स हैं पर नकारात्मकता भी है, और ये इंसान की जो एनर्जी है, जैसे आपके गाइड्स यहाँ पर कहना चाहते हो कि एनर्जी उस इंसान की आपको लेकर अच्छी नहीं है। ठीक है, और क्योंकि उसकी एनर्जी आपको लेकर अच्छी नहीं है, उसको बहुत कुछ लर्न करना है, बहुत सारी एनर्जी अपनी क्लियर करनी और लोगों से, तो ये बार बार आपको क्रॉस करेगा, यानी कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ क्या हो जाओगे, इरिटेट। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आता है, मेरे दिमाग में ही आया, तो शायद कुछ लोगों का हो सकता है कि शिविदी कैसे पता करे कि ये इंसान जिसके साथ हम डील कर रहे हैं इसकी एनर्जी हमारे लिए बहुत अच्छी है। बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। अगर साधक हो, इनर वर्क करते हो, लगातार इनर वर्क करते हो, लगातार आप कॉन्टिन्यूस साधनाएं करते हो, तो बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। जैसे ही आप उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, बॉडी रिस्पॉन्स कर देगी, आपको बता देगी वो कि नो नो नो। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग गाइड करेंगे, नो नो आएगा, बिल्कुल अंदर से क्लियर नो आएगा कि नो। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहोगे, क्योंकि वो एनर्जी आपको कोई जैसे ड्रेन करने की कोशिश कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, तो आपको लगेगा तो, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके जो भी टीम है, वो आपको कहेगी स्ट्रिक्ट नो, और आपको समझ में भी आएगा कि नो कहा जा रहा है मुझसे। ठीक है, तो ये कुछ वैसी वाली एनर्जी है। ये मतलब कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई इंसान ना जैसे आपकी आज़ादी छीन लेता है, द फूल, आपको स्टक कर देता है। जो काम आप कर सकते हो, जितने ऊपर आप उड़ सकते हो दुनिया में, आप जो काम कर सकते हो, कुछ अपनी खुशियां पूरी कर सकते हो, सब कुछ जैसे बार बार रुक जाती हैं, और बार बार जैसे उस इंसान में ही आपका दिमाग लग जाता है और सब कुछ आप भूल जाते हो। ठीक है, तो बहुत ही डिस्टर्बिंग सी एनर्जी है। इंसान के मन में इमोशंस तो है, बट आपके गाइड्स इस इंसान के लिए आपको कह रहे हैं कि बहुत उसको हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसके अंदर से ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके कार्मिक अकाउंट्स हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, फिर आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी ऐसे व्यक्ति के साथ, कैसे रहोगे। ठीक है, तो अंत में हम जो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, होइए वही जो राम रच राखा, या जीवितनाथ हो हित मोरा करो सुबह की दास में तोरा, वो इसीलिए यहाँ पर फिट हो जाता है कि आपको नहीं दिख रहा है कि एनर्जी वाइज कौन अच्छा है। जब
लोग तो कहते हैं कि भगवान दे दो दे दो दे दो दे दो। हाँ, भगवान को पता है कि तुम्हारी एनर्जी किस चीज को रेजोनेट कर रही, जिस चीज को कर रही होगी ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जिस चीज को नहीं कर रही होगी वो तो तुम 50 बार भी पकड़ोगे ना तो 50 बार वो आपके हाथ से छूटेगा। और फिर ऐसे केस में फिर एक दूसरा वो चीज आती है, आप कहते हो नहीं मुझे तो कोई नहीं जमेगा, मैं तो इंतजार करूंगा, बहुत लंबा इंतजार करूंगा, या ये करूंगा या वो करूंगा। तो यहाँ पर कई बार आप अपनी ब्लेसिंग्स में ब्लॉक बना लेते हो। इससे बेहतर है कि जो जैसा है उसे वैसा रहने दिया जाए, जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। ठीक है, सब आत्माओं को उनका स्पेस दे के रखो, और परमात्मा से बोलो कि आपके लिए जो बेहतर हो सकते हैं उसे करें। ओके, इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग करते भी हैं लगा लगा के 369 लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट। पता नहीं किसको लेकर आ रहे हो भाई, मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, पहले उस इंसान की एनर्जी रीड करना सीखो, उसके बाद अपने आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, क्योंकि जो आपका है उस पर अट्रैक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको बांधने की जरूरत ही नहीं है। वो तो 100 ताले तोड़कर भी आप तक पहुंचेगा, लेकिन जो आपका नहीं है उसको आप कितना भी 100 तालों में बंद कर लो, वो फिर भी आपकी तरफ से निकल ही जाएगा, क्योंकि उसके साथ ना तो आपकी एनर्जी अलाइन हो रही, ना कर्मा अलाइन हो रहा है। वो दो तो कहीं और ही बना है, वो किसी और ही के लिए बना हुआ है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अवेकनिंग से जाना पड़ेगा और अपने आप को हील करना पड़ेगा, क्योंकि लोअर कॉन्शियसनेस में जबरदस्त अटैचमेंट होती है और इंसान छोड़ना नहीं चाहता। और यही जब वो हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में पहुंचता है तो परमात्मा उससे कहेंगे कि ले ले, तो अगर वो फिर भी उसके मन से नहीं आएगा तो भी वो छोड़ देगा। ठीक है, तो डिफरेंस होता है एक अटैचमेंट वाले व्यक्ति में। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे छोटे बच्चे के हाथ से एक छोटी वाली कार ले लो तो वो बहुत चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रोता है, और आपको पता है कि कार ही तो है, कौन सी बड़ी चीज है। ठीक है, कि कार छोड़ दे तो मैं से कुछ और ला कर दे दूं। वही हाल आपका और ईश्वर का होता है, आप भी उस कार की तरह, उस छोटे बच्चे की तरह वो इंसान को पकड़ के बिना बात रोते हो, यही दे दो यही दे दो, यही बेहतर है। ठीक है, तो वही स्थिति आपकी और परमात्मा की होती है। ओके, तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।